हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए और आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं बहुत जल्द पूरी कर दे महादेव जी, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और अभी जो ब्रह्मांड का पूरा जो चार्ज है शिव जी के हाथों में आ चुका है और सावन भी शुरू हो चुका है, तो शिव जी से आप जो चाहे मांग सकते हो। अगर वो जायज़ है, आपके लिए सही है, तो वो ज़रूर देंगे आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ है थर्ड पार्टीज़ की, आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं अब। हालांकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल की एनर्जीज़ है करंटली, बहुत आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा उन्हें कंट्रोल करके रखने की कोशिश की है। उनकी फैमिली हो सकती है, पूरी फैमिली, जितने भी सदस्य हैं घर के वो सभी लोग, या फिर कोई एक मदरली फिगर कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है या माँ जैसी कोई औरत। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो हो क्या रहा है, ये आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही है, लेकिन अब जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है वो संतुलन की एनर्जीज़ है। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है और टेम्परेंस का भी कार्ड है। ये दोनों जो कार्ड्स है ये मुझे बैलेंस को दर्शाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो भी असंतुलन आया था आप दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, जो भी आपकी शादीशुदा लाइफ है, वहाँ पर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जानबूझकर क्रिएट करवाई गई थी, वो यहाँ पर क्लैरिटी में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रही है गाइज। आपके पार्टनर की लाइफ से कोई टॉक्सिक एनर्जी बहुत इंटेंसिटी से रिलीज होते हुए दिखाई दे रही है। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीशन की एनर्जीज है और ये जो एंडिंग से काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने उन्हें आइसोलेट करके रखा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। कल परसों के दिन या फिर आज के दिन उनका किसी से झगड़ा हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और जिसके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उस इंसान ने हमेशा की तरह आपके पार्टनर के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की है। आपके पार्टनर के फेवर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है, जिस वजह से ट्रिगर होकर आपके पार्टनर ने, ट्रिगर से ज़्यादा ना गाइस, आपके पार्टनर हर्ट हुए हैं। ट्रिगर नहीं हुए हैं, ट्रिगर ये शब्द शायद गलत होगा, लेकिन हर्ट हुए हो बहुत ज़्यादा। हर्ट इस बात से हुए हैं कि उन्हें ये लग रहा है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आज तक जिन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको तक सैक्रिफाइस कर दिया, आपको भी उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, वही लोग आज आपके पार्टनर के अगेंस्ट खड़े हैं। और रीज़न क्या है? कंट्रोल इश्यूज़। मेरे हाथ में पावर चाहिए, मेरे हाथ में डिसीजंस चाहिए, पैसा, प्रॉपर्टी, लालच, सब यही चीज़ों के इर्द गिर्द ये जो चीज़ें हैं घूम रही हैं। पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लालच, ग्रीडीनेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। फैमिली ट्रॉमास बहुत समय से कैरी करते आ रहे हैं ये लोग फैमिलीज़ में। तो ये जो भी इन लोगों का एक कंट्रोलिंग इशू रहा है हमेशा से घर में, वो आपके पार्टनर को भी हमेशा एक पपेट की तरह ही इस्तेमाल किया गया है। और अब जाकर आपके पार्टनर वो पपेट नहीं बनना चाहते हैं, कठपुतली नहीं बनना चाहते हैं। आज तक उन्होंने जो ये लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो कुछ भी किया है, वो सब फैमिली की कंट्रोलिंग एनर्जी से ही लिए हुए फैसले हैं। उनके खुद के फैसले यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर हमेशा हैंगमैन की एनर्जी में रहे हैं आज तक, हमेशा हैंगमैन, मतलब बीच में ही अटका हुआ। मुझे ये करना है लेकिन नहीं, मेरी फैमिली उसके अगेंस्ट है, तो मैं मेरे दिल का जो डिसीजन है, मेरा माइंड और मेरा दिल जो कह रहा है वो मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, नहीं ले सकती हूँ, मुझे तो इनके ही कंट्रोल में रहना होगा। तो फाइनली अब वक्त आ चुका है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं कि अभी
तुम्हें तुम्हारी फैमिली में ये जो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो ब्रेक करने की ज़िम्मेदारी हमने तुम पर दी है। तो तुम्हें ये हाउ एनी कंडीशन ब्रेक करना ही होगा। अगर तुम खुद से नहीं करते हो तो फिर तुम्हारी लाइफ में इतने ज़्यादा अगेन ट्रिगर्स आएंगे, इतने टावर्स आएंगे कि फाइनली तुम्हें इस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा। और अगर यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो वो एनर्जी इस तरीके की होती है कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा रूल ब्रेक करते हैं। जो समाज के, सोसाइटी के जो गलत रूढ़ी होती है, जो परंपराएं होती है, जो गलत होती है, उन्हें हमेशा ब्रेक करने का काम करते हैं, राइट। पहले ज़माने में देखिए सती प्रथा थी। बहुत अगर किसी का हस्बैंड चला जाता है तो महिलाएं भी उस अग्नि में अपने आप को जला लेती थी, वो प्रथा थी एक। या फिर छोटे बच्चों का जो शादी करते थे छोटी उम्र में, वो भी कुछ प्रथाएं चल रही थी। और अभी भी देखिए बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये जो रूढ़िवाद होता है, जो परंपराएं होती है ना, उससे तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे लीडर्स हो चुके हैं, उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं या फिर हमारे सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल थे, उन्होंने ही ये सब ब्रेक किया है। तो ट्विन फ्लेम्स का यही कार्य होता है, जो एक पावरफुल सोल होती है। तो कुछ जो मेरे व्यूअर्स इस जर्नी में है, तो आपके पार्टनर और आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर सौंपा है। तो शुरुआत तो आपके घर से होगी। अगर किसी सोल को लाखों करोड़ों लोगों को हील करने के लिए, गाइड करने के लिए चुना है, तो आप आपके लाइफ के, घर परिवार के टॉक्सिक लोगों को वहाँ पर सैक्रिफाइस कर सकते हो। उस साइकिल को, उस चेन को आप ब्रेक कर सकते हो। एक या दो लोगों के लिए आप लाखों लोगों को, मतलब लाखों लोगों को गाइड करने से पीछे नहीं रह सकते हो। तो ये यूनिवर्स का एक अलग ही मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है गाइज। और ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है ना, मुझे हमेशा वो बुद्धा की स्टोरी याद आती है कि देखिए वो भी जब उन्हें अंदर से एक सोल कॉलिंग आई थी ना, तो उन्होंने उनका घर परिवार त्याग दिया था। लेकिन जब वो एनलाइटन हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आज भी हम उनकी जो बुद्धा टीचिंग्स है उन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं। उन्होंने एक सही रास्ता लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ कुछ बहुत पावरफुल सोल्स है यहाँ पर, जो मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं और आप आपके किसी सोल जर्नी में हो। तो ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हुआ है ना, वो इसीलिए हुआ है ताकि आप जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम लेकर किसी चीज़ में फंसे हुए हो और बार बार वही वही साइकिल्स रिपीट कर रहे हो, तो यूनिवर्स बार बार बता रहे हैं कि भाई ये ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। लेकिन कुछ इमोशनल अटैचमेंट्स के चलते या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते या फिर सबकॉन्शियस की कुछ ऐसी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, इस चलते आपके पार्टनर वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। और अब इस साल वो साइकिल्स ब्रेक होते हुए दिखाई दे रही है, बिकॉज अब ये इंसान सह नहीं पा रहा है। अब ये बहुत हो चुका है, ये जो पानी है सर के ऊपर से बह रहा है। अब ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं रह पा रहे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है गाइस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये इतनी इजी नहीं होती है। बहुत कुछ चीज़ों का बलिदान देना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ों को सहना पड़ता है, हील करना पड़ता है, ताकि आप लोगों को हील कर सको। और ये एक या दो लोग नहीं होते, बहुत सारे कलेक्टिव्स को हील करना, गाइड करना, ये सब आप पर कार्य दिया जाता है। तो पहले आपको भी उतनी, आपके अंदर भी पावर्स होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। आप भी एक रूल ब्रेकर, मतलब एक क्वालिटी आप में वो होनी चाहिए कि आप एक बोल्ड एक्शन लो, तभी लोग आपको लीडर बोलते हैं कि हाँ ये इंसान जो है काफ़ी अच्छे बोल्ड एक्शंस लेता है और ये सबके फेवर में लेता है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता है। तो ये वाली क्वालिटी होती है एक लीडर की। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपके पार्टनर को कि भाई लीजिए, कुछ तो कीजिए। ये वाली एनर्जी आज मुझे पिक हो रही है। आज जो मैसेजेस आए हैं गाइस, जो पहली भी रीडिंग निकल कर आई है और अभी भी, तो ये खास करके ना ये
ऑर्डिनरी सोल्स के लिए नहीं है गाइज। मतलब सिंपली यही मैसेज है। ये कुछ खास जो पर्पस लेकर आई हुई आत्माएं हैं, उन्हीं के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आज की तो रीडिंग में मुझे यही लग रहा है। तो आपके हिसाब से आप रख लीजिए गाइज। कुछ खास उद्देश्य लेकर जो आत्माएं यहाँ पर आई है ना, उन्हीं के लिए है। और एनर्जीज़ अच्छी है कि बहुत जल्द ये आपके पार्टनर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे जो आपके फेवर में होगा। और यहाँ पर जजमेंट है, मतलब डिवाइन खुद से यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और उसी हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ हो जाएगी। और जो खास काम करने के लिए आप यहाँ पर आए हो ना, वो काम करके ही आप लौट कर जाओगे। अगर कोई यहाँ पर रुक जाता है, कोई यहाँ पर ब्लॉकेज क्रिएट कर लेता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। फिर अगेन एंड अगेन सभी सोल लेसन्स एंड ऑल, बहुत कुछ। तो गाइज़ यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। और अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है, व्यूवर्स के साथ मैच हो रही है, तो आप देखिए कि अब आपको किस तरीके से काम करना है। ओके, तो यही है गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।